स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बेसिक वर्किंग, ठीक है, वाईटी मोड में जब सीआरओ होता है तो कैसे होता है, ठीक है। आज उस पे बेस एक क्वेश्चन लिया है, सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें बहुत कुछ समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है ना, एन ऑसिलोस्कोप इज पावर्ड फ्रॉम 230 वोल्ट्स मींस हैविंग अ नॉमिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ नियरली 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया? यानी कि जो सीआरओ है उसको पावर कहां से मिल रहा है? लाइन वोल्टेज से, जो कितना गिवन है 230 वोल्ट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। बट यहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी मेंशन है? यहां पर मेंशन है नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नॉमिनल फ्रीक्वेंसी मेंशन है, मतलब कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होता है नॉमिनल फ्रीक्वेंसी से, यानी कि एक्चुअल 50 हर्ट्ज नहीं आ रहा है, 50 हर्ट्ज से कुछ वेरिएशन है, 50 हर्ट्ज से कुछ ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख सकता हूं क्या, कि नॉमिनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब क्या गिवन है? द ट्रिगरिंग मोड ऑफ द ऑसिलोस्कोप इज सेट टू लाइन। समझ में आ गया? तो ट्रिगर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? लाइन सिग्नल से, ठीक है। और आपके पास कौन कौन सा ट्रिगर अवेलेबल होता है? आप इनपुट सिग्नल से भी ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सटर्नल सिग्नल से भी ट्रिगर कर सकते हैं, बट यहां पर क्या कर रहे हैं? लाइन से, इनपुट और एक्सटर्नल से नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है सीआरओ के बारे में, जो सीआरओ का सेटिंग्स है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? अ स्क्वायर वेव फ्रॉम अ फंक्शन जनरेटर इज फेड टू वाई इनपुट, ठीक है। सीआरओ के वाई इनपुट में मैंने दिया है। अब मुझे बताओ वाई इनपुट मतलब क्या हो गया? वाई इनपुट मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि आप कहां दे रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेट में दे रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेट क्या करवाएगा? क्या करवाएगा? वर्टिकल डिफ्लेक्शन करवाएगा। तो यहां पर क्या होने वाला? वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है। वाई इनपुट में दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट में दे रहे हैं, यानी कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन होने वाला है। एंड अ स्टेबल डिस्प्ले properly triggered is obtained when the frequency of the function generator is 297 Hz, ठीक है। तो y इनपुट में मैंने क्या दिया? स्क्वायर वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन था? 297 Hz। अब क्या बोल रहा है कि मुझे यही स्क्वायर वेव जब मैं y इनपुट में दे रहा हूं तो मुझे सीआरओ में अच्छे से दिख रहा है। सीआरओ, ठीक है। ये इसका स्क्रीन है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? यहां पे और भी बहुत सारे एक्सिस बने होते हैं, ठीक है। आप सीआरओ स्क्रीन देखेंगे तो कुछ इस टाइप से ही दिखता है आपको, ठीक है। ये सीआरओ स्क्रीन है और इसमें क्या बोल रहा है? एन स्टेबल डिस्प्ले। स्टेबल मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, आपको एज इट इज दिख रहा है, जो फंक्शन जनरेटर जनरेट किया था एक स्क्वायर वेव, ठीक है। तो सिंपल मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से स्टेबल मुझे दिख रहा है, ओके। अब क्या बोल रहा है? द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर सप्लाई इज। तो मुझे बताओ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या रहा होगा पावर सप्लाई का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रिगर का जो रोल है सीआरओ में वो पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी क्या, लाइन, जो लाइन सिग्नल कैसे ट्रिगर करता है वो पता होना चाहिए। ट्रिगर होने के बाद जो आपके पास स्वीप जनरेटर है वो किस टाइप से अपना फ्रीक्वेंसी सेट करता है वो पता होना चाहिए। समझ में आ गया? और क्या पता होना चाहिए? वाई इनपुट में जब हम देते हैं तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेट में जाता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन से क्या होगा? मतलब कि वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन हो रहा है और मुझे एज इट इज वेव चाहिए, यानी कि एक्स एक्सिस में एक लीनियर डिफ्लेक्शन करवाना पड़ेगा। और ये कॉन्सेप्ट कहां से बताया था मैं? टाइम से। मतलब एक क्लॉक है, वो क्या होता है? इक्वल इंटरवल में सब हमारे पास जो टाइम होता है वो डिवाइडेड होता है,
और आप ऐसे भी सोचिए, कोई भी एक समय आपके लिए क्या है, लिनियरली मूव करता है। ऐसा नहीं है कि अभी मोमेंट में बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, कुछ मोमेंट में स्लो करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो टाइम क्या हो रहा है, लिनियरली मूव कर रहा है। जो क्लॉक का सेकेंड हैंड है या आवर हैंड है या मिनट हैंड, उन सब का वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। अगर आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी, डिवाइड कर दीजिए पूरे इसके पैरामीटर से, डिवाइड बाई जो भी टाइम लेता है वो, तो आपके पास वेलोसिटी आएगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है टाइम, ठीक है। और मुझे अगर ये सिग्नल वाईटी मोड में चाहिए, और ये वाईटी मोड में ही मिल रहा है क्योंकि मुझे एज इट इज इनपुट सिग्नल दिख रहा है सीआरओ में, मतलब वाईटी मोड कल बताया था मैंने। तो टाइम एक्सिस यानी कि एक्स में क्या देंगे, एक लीनियर वेव देने वाला है, एक लीनियर सिग्नल देंगे। वो कौन सा प्रोड्यूस करवाया, कौन प्रोड्यूस करवाने वाला है, स्वीप जनरेटर उसको प्रोड्यूस करवाने वाला है। और कब वो स्टार्ट करेगा प्रोड्यूस करना, जब उसको ट्रिगर मिलेगा। और ट्रिगर कहां से मिल रहा है, यहां लाइन सिग्नल से ट्रिगर मिल रहा है। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब हम लाइन सिग्नल से ट्रिगर देते हैं तो जो स्वीप जनरेटर है वो किस टाइप का आपके पास वेव को जनरेट करता है, ठीक है। कैसा वेव होगा वो, सॉटूथ वेव। तो किस टाइप का सॉटूथ वेव को जनरेट करता है वो देखते हैं। ठीक है, हमने वेव दिया, तो जैसे ही मैं लाइन सिग्नल से ट्रिगर करूंगा, ठीक है, तो जो स्वीप जनरेटर है वो क्या करेगा, एक सॉटूथ वेव जनरेट करने वाला है आपके पास, ठीक है। ये होता है सॉटूथ वेव एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है आपके पास, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, जो लाइन सिग्नल का टाइम पीरियड है। समझ में आया? इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, किसका, स्वीप का, वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन सिग्नल। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वाई एक्सिस में एक स्क्वायर वेव फॉर्म दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। ये किस में दिया मैंने, वाई एक्सिस में दिया, ठीक है। और मैंने एक्स एक्सिस में क्या दिया, एक्स एक्सिस में क्या दिया, एक स्वीप वोल्टेज इस टाइप से कुछ, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 50 हर्ट्ज, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 50 हर्ट्ज का दिया और मैंने यहां पर एक स्क्वायर वेव फॉर्म दिया जिसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, इसका फ्रीक्वेंसी था 297 हर्ट्ज। और जब ये दोनों प्लेट में जाता है तो सीआरओ में क्या दिखा मुझे, सीआरओ में क्या दिखा मुझे, एज इट इज ये सिग्नल स्टैटिक फॉर्म में, ठीक है। ये हो रहा है यहां तक। अब मैंने कल बताया था, क्या बताया था, कि कब कोई सिग्नल सीआरओ में वाईटी मोड में स्टेबल दिख सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा किस पे, आपका जो यहाँ पे लीनियर वेव है आपके पास, ठीक है, जो लीनियर सिग्नल है उसके टाइम पीरियड पे या बोले फिर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और वो कैसे मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से बता देता हूं। अगर मान लेते हैं यहां पर एक साइन वेव है, ठीक है, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसके एक टाइम पीरियड के इक्वल एक स्वीप वोल्टेज दिया, ठीक है, एक स्वीप वोल्टेज दिया कुछ इस टाइप से, और अगेन ये क्या हुआ, रिपीट करेगा दूसरे टाइम पीरियड के लिए। तो इन दोनों के वजह से ये किस में जाएगा, वाई में, और ये किस में जाएगा, एक्स में। इन दोनों के वजह से जो मुझे सीआरओ में दिखेगा ये क्या दिखने वाला है, एक स्टेबल
साइन वेव, ठीक है। और अगर अगेन आप क्या करेंगे, जो आपने स्वीप सिग्नल दिया वो इसके 2 टाइम्स टाइम पीरियड के लिए देंगे। अगेन आपको क्या दिखने वाला है, एक स्टेबल साइन वेव, ठीक है। ये अगेन रिपीट करेगा। और अगेन अगर आप इसके 3 टाइम्स टाइम पीरियड के लिए देंगे, इसके 3 टाइम्स टाइम पीरियड, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि आप कुछ इस टाइप से देंगे तो अगेन आपको क्या दिखेगा, एक स्टेबल साइन वेव। अगर यहां पर दिया हुआ है इसका टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ इनपुट, और यहां पर इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है ऑफ स्वीप वोल्टेज, तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको कितना वेव फॉर्म लग जाएगा इसके बराबर आने के लिए, मान लेते हैं n वेव फॉर्म लगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स t ऑफ इनपुट मस्ट इक्वल टू t ऑफ स्वीप। और ये कंडीशन कब आपके पास जरूरी है, जब हमें एक स्टेबल चाहिए, स्टेबल डिस्प्ले चाहिए। स्टेबल डिस्प्ले मतलब कि प्रॉपर्ली ट्रिगर्ड, समझ में गया। जब हमें एक प्रॉपर्ली ट्रिगर्ड सिग्नल चाहिए सीआरओ के स्क्रीन में, तो ये इक्वेशन फॉलो होना चाहिए, मतलब n टाइम्स t इनपुट इक्वल टू t ऑफ स्वीप। समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, इसका मतलब ये क्या है, अब इसी फॉर्मूला को ऊपर लिख रहा हूं मैं, n टाइम्स t ऑफ इनपुट इक्वल टू t ऑफ स्वीप। अब मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, n अपॉन t ऑफ स्वीप 1 अपॉन t ऑफ इनपुट। इसको क्या लिखूंगा, n ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्वीप इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, ठीक है। मतलब कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो बराबर होना चाहिए n टाइम्स स्वीप फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या हुआ, इससे देखिए n इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि क्या हुआ, n इज ग्रेटर देन 1 मतलब कि क्या हुआ, अगर मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 1 हमेशा होगा, n इज इंटीजर, और n 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर हो सकता है। समझ में आ गया। तो अगर n 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, यानी कि जो f ऑफ इनपुट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ स्वीप, यानी कि जो इनपुट सिग्नल देंगे हम वो या तो स्वीप सिग्नल के बराबर होगा, या फिर बोले जो स्वीप सिग्नल देंगे उसका फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा या उससे कम होगा। और आप इस क्वेश्चन में देखिए इनपुट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना गिवन था, इनपुट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना गिवन था। अगर मैं बात करूं इनपुट फ्रीक्वेंसी के वैल्यू का, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू गिवन था 297 हर्ट्ज, ओके। और स्वीप फ्रीक्वेंसी कहां से आएगा, लाइन फ्रीक्वेंसी से, तो स्वीप फ्रीक्वेंसी क्या बोलूंगा मैं यहां पर 50 हर्ट्ज, ओके। तो आप देख सकते हैं जो स्वीप फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, छोटा है इनपुट फ्रीक्वेंसी से, और ये होना भी चाहिए। यहां पर दिख रहा है स्वीप फ्रीक्वेंसी हमेशा इनपुट फ्रीक्वेंसी से छोटा या तो इसके बराबर हो सकता है, ठीक है, और यहां पर छोटा है तो कोई बात नहीं, यानी कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ओके। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, यहां दिख रहा है f इनपुट अपॉन f स्वीप, तो एक नंबर आएगा, इंटीजर नंबर आएगा, या तो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहां पर देखते हैं डिवाइड करने से क्या आ रहा है, 297 हर्ट्ज अपॉन 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसका, क्या ये इंटीजर आ रहा है, ये आ रहा है 5.94, ये n का वैल्यू है, और ये क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है, क्योंकि हमें सीआरओ में तो एक स्टेबल इमेज दिख रहा है, बट
हम क्या ले रहे हैं, क्या दिख रहा है हमें, एक इंटीजर आ रहा है। अगर इंटीजर आएगा तो एक स्टेबल इमेज दिख ही नहीं सकता है, ठीक है। कंडीशन मुझे पता है स्टेबल इमेज कब दिखेगा, तो इसका मतलब जो हमने लाइन फ्रीक्वेंसी दिया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और होना भी चाहिए क्योंकि नॉमिनल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था और हम उससे पूछ रहे हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता, यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं बी ऑप्शन का बात करूं तो अगेन एन का वैल्यू निकालूंगा फॉर बी ऑप्शन, तो एन का वैल्यू क्या होगा फॉर बी ऑप्शन, 297 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 49.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 6, और ये क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि 6 टाइम्स जो इनपुट सिग्नल है उसको मूव करना पड़ा होगा। 6 टाइम मतलब कि एक पीरियड का 6 टाइम उसको मूव करना पड़ा होगा, तब जाके वो स्वीप सिग्नल के बराबर आ पाया होगा। समझ में आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। मुझे सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी अगर आप चेक करेंगे तो उसमें एन का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के लिए आपके पास इंटीजर वैल्यू आ रहा है। तो अगर आप अच्छे से यहां देखें तो क्या आने वाला आपका आंसर 49.5 हर्ट्ज। मतलब जो लाइन सिग्नल है वो एक्चुअली कितनी फ्रीक्वेंसी पे है, जो 230 वोल्ट आ रहा था वो एक्चुअली है 49.5 हर्ट्ज पे, ना कि 50 हर्ट्ज पे जो हमने पहले मतलब जो गिवन था नॉमिनल, ठीक है। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इसका 49.5 हर्ट्ज था। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन में अगर ट्रिगर देंगे तो कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। और ये कंडीशन पता होना चाहिए, एफ ऑफ इनपुट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन एफ ऑफ स्वीप। और एफ ऑफ स्वीप कितने तरीके से आ सकता है, लाइन से आ सकता है, इंट से आ सकता है, एक्सटर्नल सिग्नल से आ सकता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और पूछिए, ठीक है। जेनिक के ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, उस पर सॉल्यूशन मिलेगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तब तक पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।